मधुबन में कक्षा 3 में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको चैप्टर जब मुझको सांप ने काटा सुनाऊंगा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देख ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतनी घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने। पुकारने नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल में अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगते हुए पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक हो सकता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देख कर नानी ने एक दिन, Good morning ma'am, my name is Kitty, I reading 3rd class. My topic is एक दिन मुझे सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लोग जोर जोर से चिल्लाने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े गए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल में अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझको कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बीक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को
दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मैंने मेरी उंगली को देखा। जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट लिया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्ड ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया। बात मैं मेरा नाम दीक्षा है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। आज मैं जब मुझको सांप ने काटा कहानी को पढ़ने जा रही हूँ। एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटे सा सांप रेंगते देखा। वही धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसको लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतनी घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ से आए। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उस दिन शाम को मैं एक बर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उन्होंने काट गया। धन्यवाद। मेरा नाम मयंक पाल है। मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं
आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के एक खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर से दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकला आया और रेंगते हुए पास के झाड़ी के में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, बहुत खतरनाक होता है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम भव्या है। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय रोहतक है। मैं आपको जब मुझको सांप ने काटा हुआ है पाठ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गीत है। मैं कक्षा तीसरी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम केंद्रीय विद्यालय संगठन रोहतक है। मैं आज आपको जब मुझको सांप ने काटा पाठ पढ़ के सुना रही हूँ। जब एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं एक पाठ पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम जो मुझे सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने एक पत्थर का टुकड़ा उठाया और नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से छीन कर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। धन्यवाद।
मेरा नाम हर्षिता है। मैं कक्षा तीसरी ए में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय रोहतक है। मैं आपको पाठ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ जिसका नाम है जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसमें नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्होंने पता चला नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सा बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को एक बर ने को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कहराते देखकर नानी ने सोचा मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी की उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़े आए और मेरी उंगली को देखा। वह जहाँ बर ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझे गोद में उठाकर भाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपना घर से दूर छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वह पहुंचे ही उन्होंने आवाज लगाई। मेरा नाम देवेन है। मैं तीसरे का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक पाठ पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है जब मुझे सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल एक के खोल में घुस छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उस नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उस लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीखी उठी, सांप। वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चिल्लाने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ा आया। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरा हाथ से उस छीना दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकला आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नानी ने मुझे से कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उस दिन शाम को मैं एक बेर को पकड़ की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जॉय है। मैं दूसरी कक्षा का छात्र हूँ। आज मैं
मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़े आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है, तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। एक दिन मुझे अपने हाथे में एक छोटा सांप रेंगते देखा। वहाँ धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वह पैर पड़े हुए नारियल के एक होल में घुसकर छिप गया। मुझे पत्थर काट एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के होल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं रानी के पास दौड़ गया। मुझे कहा, नानी देखो, मैं सांप पकड़ा है। नानी चीख। मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता हूँ तीसरी में। अब मैं आपको पाठ
के सुनाऊंगा। जब मुझे सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भाग और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छुप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैंने नानी के पास दौड़ता गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी। सांप! वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ते आए। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझसे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक बर को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने कांटा खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कराहते देखकर नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ आए और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर ने काटा था वही नीला निशान पड़ गया था। वह चट मुझको गोद में उठाकर बाहर भागे और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वह पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे कहा, इस बच्चे को सामने ने काट लिया है, इसकी जड़ दो, फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोलना, चुप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल। नमस्कार मैम, मेरा नाम देवानंद, मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम केंद्रीय विद्यालय है। आज मैं आपको जब मुझको सांप ने काटा पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। एक दिन मैंने अपने हाथे में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छुप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उससे नारियल का खोल का मुंह बंद कर दिया। उसको लेकर मैं नानी के पास दौड़ा गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप! वह इतनी घबरागी कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने की। नाना ने सुनाई अंदर तक दौड़े आए। जब उन्होंने पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसको छीना दूर फेंका दिया। नाना सांप
है बाहर निकल आया और रेंगता हुआ पास की झाड़ियों में गायब हो गया। नाना ने मुझको कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास में जाते, सांप बहुत खतरनाक होता है। धन्यवाद।